भी भारद्वाज आपका एक बार फिर से स्वागत करता है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के राशिफल की बात करेंगे आप लोगों के लिए, मिथुन राशि तथा लगन के लिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, गुरु और शनि दोनों ही मार्गी हो जाएंगे इस अवधि में, जिससे बड़े परिवर्तनों की संभावना रहेगी। आप लोगों के लिए यह सुखद परिवर्तन इसलिए होंगे क्योंकि काफ़ी सारे राजयोग आप लोगों के लगन राशि के लिए बन रहे हैं। लक्ष्मी नारायण राजयोग, भद्र नामक राजयोग, हंस नामक राजयोग और दो विपरीत राजयोग शनि और मंगल की अनुकंपा से बनेंगे। तो स्थितियां आप लोगों के लिए बहुत ही सुगम हैं। काफ़ी सारे परिवर्तनों में जब शुभ परिवर्तन हो रहे हों तो निश्चित तौर से व्यक्ति विशेष लाभान्वित होता है। तो आप लोगों की राशि के लिए यह बहुत ही लाभकारी समय है। ग्रह की स्थिति आप लोगों के समक्ष है। मंगल 16 अक्टूबर तक दोस्तों मिथुन राशि में आ जाएंगे। तो 16 अक्टूबर के पश्चात यह 13 नवंबर को वापस चले जाएंगे वृषभ राशि में, 12वें घर में। तो इसकी चर्चा करेंगे क्योंकि यह लाभ के मालिक है, तो इसका गोचर काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है। विस्तार से जानेंगे मंगल के प्रभाव के बारे में। हालांकि अक्टूबर का राशिफल मैं प्रसारित कर चुका हूं, जिसका लिंक नीचे दे देता हूं। अगर आप देखना चाहें तो विस्तार से वह राशिफल को जरूर देखिए। बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण राजयोग चर्चा में है और यह राजयोग बना रहेगा 18 तारीख तक, जब तक शुक्र पंचम स्थान में तुला राशि में नहीं आती। यह शुक्र की स्थिति और भी शुभ रहेगी। तो चलिए हम फलादेश की सीधी बात करते हैं। अदरवाइज़ आप लोगों को तीनों महीनों का अगर डिटेल में बताने लगा फलादेश तो दिक्कत हो जाएगी। देखिए, बुध शुक्र की युति फर्स्ट हाफ अक्टूबर का, पंचमेश शुक्र, बुध लग्नेश और फोर्थ लॉर्ड और बृहस्पति से दृष्ट रहेंगे, जो कि अभी वक्री रहेंगे कुछ दिन अक्टूबर के महीना। तो देखिए, लग्नेश, चतुर्थेश, पंचमेश, दशमेश, सप्तमेश और मंगल का भी प्रभाव 16 अक्टूबर से, जो कि लाभेश है। तो 10th लॉर्ड, 11th लॉर्ड, फोर्थ लॉर्ड, पंचमेश, लग्नेश, इन सभी का प्रभाव अगर देखें तो आप लोगों को सीधे सीधे मिलता है। कार्यस्थल का सीधे सीधे प्रभाव गुरु से देखेंगे। गुरु का लगन के ऊपर, लग्नेश के ऊपर प्रभाव है। तो कार्यस्थल के लिए, चाहे व्यापारी हैं चाहे आप नौकरी पेशा, काफ़ी अच्छा समय है। शुक्र बुध की युति, लक्ष्मी की अनुकंपा खास रहेगी इस दीपावली के महीने में। आप भौतिक पदार्थों के ऊपर खर्चा करेंगे। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के घर में लक्ष्मी नारायण राजयोग है तो वाहन परचेज करेंगे, जमीन जायदाद से लाभान्वित होंगे। पेरेंटल प्रॉपर्टी का सुख और पेरेंट्स का भी आपको साथ मिलेगा इस अवधि में। पंचम स्थान में बुध शुक्र सूर्य केतु चतुर्ग्रही योग। यह केतु की यहाँ पर युति जैसे कि बताया इतनी शुभ नहीं होती, फिर भी क्योंकि बुध शुक्र श्रेष्ठ है, शुक्र अपनी राशि में है, बुध मित्र क्षेत्री हो जाते हैं, लग्नेश होकर पंचम स्थान में है तो लॉटरी के योग बनाते हैं, अचानक से लाभ के योग बनाते हैं। छात्रों के लिए समय उत्तम रहता है। शेयर स्टॉक मार्केट वालों के लिए भी समय उत्तम रहता है। प्रणय संबंधों के लिए समय खास उत्तम रहता है। सूर्य का नीच भंग 18 अक्टूबर से शुक्र कर ही देंगे, जो कि पराक्रम के मालिक हैं। आपके छोटे भाई बहनों के भी मालिक सूर्य हैं। सूर्य कारक होते हैं पिता के, सरकारी तंत्र के। नीच भंग हो जाने से आप लोगों को काफ़ी रिलीफ रहेगा सरकारी तंत्र से, जिनका कोर्ट कचहरी में कोई मसला होता है। सूर्य यहाँ पर बलि भी होते हैं, क्योंकि सूर्य की कालपुरुष की कुंडली में यहाँ पर सिंह राशि आती है, तो सूर्य यहाँ पर स्थान बलि भी होते हैं। तो सूर्य का नीच भंग भी हो जाना तो आप लोगों के लिए उत्तम स्थितियाँ बनती हैं। खासकर सरकारी तंत्र में जिनका कोई मसला नहीं है,
उनको सरकार से फायदे के योग बनते हैं, पिता पक्ष से लाभ के योग बनते हैं, पिता के स्वास्थ्य में इम्प्रूवमेंट के योग बनते हैं। तो यह है अक्टूबर का महीना। मोटे तौर से धन लाभ, प्रतिष्ठा, जमीन जायदाद से फायदा, पब्लिक डीलिंग करते हैं तो लाभान्वित होते हैं, सरकारी तंत्र से कुछ लोगों को अकल्पनीय लाभ होता है, लॉटरी के योग बनते हैं, शेयर स्टॉक मार्केट से फायदे होने के योग बनते हैं। केतु के उपाय फिर भी करते रहे। हालांकि केतु ने किसका फल देना है? बुध, शुक्र और सूर्य का। फिर भी सूर्य को यह ग्रहण लगाते हैं, तो मैं ये चाहूँगा कि जिन लोगों की सूर्य की महादशा अंतरदशा है वह सूर्य के उपाय जरूर करते रहें और केतु के भी उपाय कर लें तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। बुध बुआ बहन बेटी के कारक हैं, तो आप लोगों को केतु के उपाय करते रहने चाहिए ताकि इन रिश्ते नातेदारों को कोई दिक्कत ना हो। केतु के उपाय अभी बता देता हूँ। चींटियों को आटा शक्कर डालें, काला सफ़ेद कंबल, 2 रंगी कंबल मंदिर में दान करें या भिखारी को दें, काले सफ़ेद कुत्ते को कुछ न कुछ खिलाते रहें, तो केतु शांत होते हैं काफ़ी हद तक। अगर किसी की केतु की महादशा अंतरदशा है, मिथुन लगन है, तो उन्हें दुर्गा माँ की उपासना करनी चाहिए या भैरव देव की भी उपासना की जा सकती है, जिससे केतु का प्रकोप काफ़ी शांत होता है। नवंबर के महीने की बात करें दोस्तों, अक्टूबर के महीने की हम चर्चा कर चुके हैं काफ़ी डिटेल में, जिसका लिंक नीचे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। नवंबर के महीने में शुक्र, बुध, सूर्य 6th हाउस में रिपु स्थान में और मंगल दोस्तों 13 नवंबर से वक्री होकर 12वें घर में विपरीत राजयोग बनाएंगे। इस बीच 23 अक्टूबर को शनि भी मार्गी हो जाएंगे और अष्टम स्थान में यह विपरीत राजयोग का फल देंगे, ढैया का फल नहीं मिलेगा अब मार्गी होने से। वैसे भी ताम्र पाया में है, जो मेरे वीडियोस अक्सर देखते आए हैं उन्हें पता है कि शनि का ढैया आप लोगों के लिए पहले से ही खत्म हो चुका है। हाँ, दूसरे ग्रहों के कारण आप लोगों को उतनी स्पीड से सितंबर तक अगर तरक्की नहीं मिली, आपके कार्यों में अवरोध रहे, दिक्कतें रहीं जो भी, तो वह शनि के कारण नहीं है। शनि यहाँ पर शुभ स्थिति में ही चल रहे हैं। हाँ, वक्री होने के कारण जरूर हल्के फुल्के अवरोध आ जाते हैं, क्योंकि अष्टम स्थान में 6, 8, 12 घरों में जब वक्री प्लैनेट होते तो थोड़ी दिक्कत भी देते हैं, परंतु अपनी राशि में है शनि, इसलिए यहाँ पर ताम्र पाया में है तो दिक्कत का सबब भी नहीं बनते। कारण कुछ और भी हो सकते हैं, आपकी दशाएं भी हो सकती हैं। अगर आपको यथोचित सितंबर तक सफलता नहीं मिली, जैसे कि हमने राशिफल में अक्सर बताते आ रहे हैं, तो अक्टूबर के महीने में इस तरह की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। वैसे भी मार्गी हो जाने से शनि का 100% आपको शुभ फल मिलेगा। और यह विपरीत राजयोग का क्या फल होता है बता दें। विदेशों से लाभ, विदेश जाने के इच्छुक उनको लाभ, भाग्य आपका साथ देगा, अचानक से लाभ के योग बनते हैं। और अगर आप अकल्ट विद्याओं में कुछ महारत हासिल करना चाहते हैं उसमें भी फ़ायदा होता है। ज़मीन जायदाद का सुख मिलता है, प्रॉपर्टी के कारक हैं शनि, और कुटुंब में माहौल अच्छा रहता है। और आपके बच्चों, क्योंकि पंचम स्थान में अक्टूबर के महीने में प्लैनेट्स रहेंगे, 10 नवंबर तक शुक्र रहेंगे पंचम स्थान में और 12 नवंबर तक पंचम स्थान में बुध रहेंगे, सूर्य भी 15 नवंबर तक रहेंगे पंचम स्थान में। तो पंचम स्थान में जब शनि मार्गी हो जाएंगे तो बच्चों का घर है, शेयर स्टॉक मार्केट का घर है, तो इस एरिया से आपको कोई शुभ समाचार मिलने के योग बनते हैं। और एजुकेशन का भी है, कंपटीशन स्पर्धाओं का भी है। तो 23 अक्टूबर से तो निश्चित तौर से समय आपका श्रेष्ठ हो जाता है और यह करीबन फर्स्ट हाफ नवंबर के तक चलेगा, जब तक सभी रिपु स्थान में नहीं आ जाते। शुक्र का फल यहाँ पर, शुक्र थोड़े कमज़ोर हो जाते हैं 6th हाउस में। शुक्र पत्नी के कारक हैं, तो अपनी पत्नी के स्वास्थ्य का ख्याल रखें, विचारों में भिन्नता ना हो इसका ध्यान रखें। बुध भी मंगल की राशि में आ जाते हैं 13 नवंबर से और मंगल से दृष्ट भी रहेंगे, तो यहाँ पर लग्नेश का शत्रु राशि में आ जाना, आप लोगों को थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी 13 नवंबर के बाद।
कम से कम नवंबर के महीने में। परंतु शनि और गुरु आप लोगों के लिए नवंबर के महीने में सपोर्ट में रहेंगे, अच्छी स्थिति में रहेंगे। फिर भी आप किसी को धन उधार मत दें। कर्जा लेना पड़ सकता है, कर्जे के लिए भागदौड़ करनी भी पड़ सकती है, परंतु अंततः आप सफल होंगे, क्योंकि भाग्य स्थान के मालिक शनि का मार्गी हो जाना, विपरीत राजयोग में होना, स्थितियां भले ही आप लोगों के लिए नवंबर में सेकंड हाफ में थोड़ी सी विषम हो, परंतु अंततः आपकी जीत होती है। आप सक्सेसफुल हो जाते हैं, अपने गंतव्यों को प्राप्त कर लेते हैं। सूर्य का तृतीय स्थान के मालिक होकर छठे घर में बैठना ये उत्तम रहेगा। आप शत्रुहंता रहेंगे, क्योंकि क्रूर ग्रह हैं। सूर्य तृतीय स्थान के मालिक हैं तो विपरीत राजयोग बनाते हैं, और मंगल से दृष्ट रहेंगे तो निश्चित तौर से आप एनर्जेटिक रहेंगे और सरकारी तंत्र से आपको लाभ होने के योग बनते हैं। कुल मिलाकर नवंबर सेकंड हाफ का महीना आपका कोई कार्य थोड़े से विलंब से हो सकता है, खासकर यह जमीन जायदाद का हो सकता है, क्योंकि फोर्थ लॉर्ड हैं बुध, जब 6 हाउस में आ सकते हैं, आ जाएंगे तो ज़मीन जायदाद जो परचेज करना चाहते हैं उनको 12 नवंबर से पहले उसका कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट साइन कर लेना चाहिए। किसी तरह का भी मसला है उसे सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए। 13 नवंबर से बुध का 11वें घर में 6 हाउस में आ जाना तो ज़मीन जायदाद के मसलों को लेकर दिक्कत हो सकती है। पब्लिक डीलिंग में आप सतर्क रहें, स्पीच को नियंत्रण में रखें। तो थोड़ा सा ये सतर्कता का है सेकंड हाफ आपको बताएं नवंबर का महीना। दिसंबर का महीना अति श्रेष्ठ हो जाता है। सप्तम स्थान में बृहस्पति की राशि में बृहस्पति केंद्र में मार्गी हो जाते हैं नवंबर के महीने से ही। तो बृहस्पति की राशि में और बृहस्पति केंद्र में हंस नामक राजयोग और केंद्रीय प्रभाव भी सूर्य बुध शुक्र तीनों ही बृहस्पति की राशि में होंगे। लग्नेश का सप्तम स्थान में बैठकर लगन को देखना आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, आप सुखी रहते हैं। दिसंबर का शुरुआत ही आपके लिए उत्तम रहेगा। व्यापार में वृद्धि होती है, डेली आमदन में वृद्धि होती है, कई गुना आपको लाभ के योग बन जाते हैं। शुक्र सप्तम स्थान में प्रणय संबंधों के लिए, मियाँ बीवी के संबंधों के लिए, घूमने फिरने के लिए, सौंदर्य प्रसाधनों में अगर डील करते हैं तो अच्छा रहता है शुक्र यहाँ पर। और सूर्य आपको रिस्पेक्ट दिलाता है, सोसाइटी में इज्जत मान बढ़ती है। अगर आप ब्यूरोक्रेट्स हैं, पॉलिटिक्स इत्यादि में कामकाज करते हैं तो निश्चित तौर से आपका कद बढ़ता है, आपको प्लम पोस्ट मिलती है, उच्च पद पर नामांकित होते हैं। शनि का प्रभाव जैसे कि बता ही चुका हूँ, शनि विपरीत राजयोग देंगे। अचानक से विदेशों से लाभ, फैमिली में अच्छा माहौल, कोई ना कोई फंक्शन होने के योग बनते। दिसंबर के महीने में शादी ब्याह हो सकता है आपके किसी बच्चे का। घर परिवार में गेस्ट का आना जाना लगा रहेगा। धन संचय में मदद करेंगे शनि। और एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो कार्य करते हैं उनके लिए समय उत्तम रहेगा। अगर आप मेडिकल क्षेत्र में हैं तो आप लोगों के लिए नवंबर सेकंड हाफ से लेकर दिसंबर एंड तक का महीना बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप सोशल वर्कर हैं, समाज सेवी हैं, अध्यात्म के क्षेत्र में, तो शनि की खास अनुकंपा रहेगी। शनि की तृतीय दृष्टि गुरु के ऊपर आप लोगों के लिए प्रतिष्ठा का कारण बनेगी। मंगल विपरीत राजयोग जरूर बनाते हैं 12वें घर में, परंतु जो विदेशों से संबंधित कामकाज करते हैं 13 नवंबर से वक्री भी रहेंगे यह। और वक्री मंगल जब 11वें घर के मालिक होकर 12वें घर में होंगे, हालांकि विपरीत राजयोग है, परंतु विदेशों से संबंधित कामकाज करने वालों को थोड़ा सा संभल कर काम करना चाहिए। विदेश जाना चाहते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप इन्वेस्टमेंट मत करें इस अवधि में। खासकर अगर आप मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट मत करें। खासकर होटल लाइन में है, फूड प्रोडक्ट्स में डील करते हैं। 13 नवंबर से 12वें घर में मंगल का वक्री होना थोड़ी सी दिक्कत दे सकता है। भाइयों के साथ संबंध ना बिगड़ें इसका भी ख्याल रखें। तो मंगल के उपाय आपको नवंबर के महीने में करने चाहिए 13 नवंबर से। तो ये था मोटे तौर से समराइज कर देते हैं आपको। चलते चलते अक्टूबर का महीना बल्कि 15 नवंबर तक आपके लिए अति शुभ है। आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जो भी आपके इम्पोर्टेंट कार्य हैं वह 12 नवंबर से पहले कर लें तो अति श्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि 12 नवंबर खासकर प्रॉपर्टी से संबंधित कामकाज हैं, भूमि भवन से, कॉलोनाइजर्स हैं, फूड प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, एग्रीकल्चरिस्ट हैं, आर्मी में हैं, होटल लाइन में हैं, इन लोगों को
12 नवंबर तक अपने सभी कार्यों को संपन्न कर लेना चाहिए। उसके पश्चात आपको इतनी सुविधा दिसंबर तक नहीं मिलेगी, खासकर 2 दिसंबर तक। तो 12 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर तक, जब तक लग्नेश सप्तम स्थान में नहीं आते, आपको थोड़ा सा रिस्क अवॉइड करना चाहिए। बाकी रूटीन के कार्यों के लिए समय शुभ है। धन लाभ दिसंबर में भी खूब होगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपको पदोन्नति मिलेगी। अगर छात्र हैं, परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं, आपको स्टडीज़ में फोकस करने में दिक्कत हो सकती है 12 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर तक, अगर आप छात्र हैं। संतान पक्ष से भी आपको थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। ज़मीन जायदाद के मसलों को लेकर आपको सतर्क रहना चाहिए 12 नवंबर से लेकर, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 2 दिसंबर तक। ये थोड़े से दिन हैं, 20 दिन हैं करीबन, तो यू हैव टू बी बिट वॉचफुल। इसमें बुध के उपाय करें, मंगल के उपाय करें। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।